नमस्कार दोस्तों, मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 27 नवंबर 2022 एंड जैसा कि आप सबको पता है दैट टुडे इज संडे, सो एज सच देयर आर नॉट दैट बिग आर्टिकल्स, बट यस वी विल बी कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर टुडे एंड दैट इज रिगार्डिंग द COP27। उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे और ये पूरे PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, वहाँ से इसको डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। COP27 और इसमें कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं जिनको हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे। पहले तो जानते हैं COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है, के अंडर में हर साल कुछ देश आते हैं, एक साथ बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं एंड दे टॉक अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स, राइट। तो वो हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका अभी 27th मीट इजिप्ट में चल रहा है, राइट। पहला इसका मीट कहाँ हुआ था? बर्लिन, जर्मनी, 1995 में। नाउ मीटिंग रिव्यू द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्रीज इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। मतलब ये मीट होता है इंपॉर्टेंट देशों का, जहाँ पे दे टॉक अबाउट हाउ टू एक्चुअली फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नाउ अभी आ जाते हैं COP27 में क्या क्या मेन मुद्दा थे जिनके ऊपर में फोकस करके क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स को दुनिया में फोरफ्रंट पे रखा गया। तो वो 3 मेजर एस्पेक्ट्स थे। पहला तो था अफ्रीका में ड्रॉट के कंडीशंस जो प्रिवेल कर रहे हैं, दूसरा था पाकिस्तान में फ्लड का कंडीशन, और तीसरा था ग्लोबल लेवल में जो हमें फायर्स देखने को मिलते हैं। इन सब को मुद्दा बना के बेसिकली क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड बात बोली जा रही थी वेरियस कंट्रीज़ के बीच में, राइट। नाउ इसमें जो एक मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था लॉस एंड डैमेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में L&D भी बोल रहे हैं। नाउ ये है क्या? ये एक कॉस्ट है। लॉस एंड डैमेज एक कॉस्ट है जो कि रिच कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब वैसे कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड्स, ठीक है, कहा जा रहा है दैट दे आर द वन हु आर द मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल एमिशन, जो कि बिल्कुल सही है। और लॉस एंड डैमेज भी वही एक कंपोनेंट है जिसमें बोला जा रहा है दैट ये रिच और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही पे करना पड़ेगा टू पुअर नेशंस, जो क्या क्लाइमेट इवेंट से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में हम लोगों ने क्या देखा, दैट क्लाइमेट चेंज के कारण ही तो एक डिवास्टेटिंग फ्लड आया ना वहाँ पे, है ना। तो ये हुआ लॉस एंड डैमेज। अब क्या ये कंपोनेंट नया है क्या पहले नहीं था? बिल्कुल था। इन द नेम ऑफ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें जो पॉल्यूट करता है वही पे करेगा, ना ही सिर्फ रेमेडियल एक्शंस के लिए, बल्कि साथ ही साथ जो पॉल्यूशन के कारण जो विक्टिम्स है ना, जो वेरियस लेवल ऑफ डिसेबिलिटीज फेस कर रहे हैं, उनको भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, है ना। यही तो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। इनफैक्ट वॉरशॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म भी है फॉर लॉस एंड डैमेज, 2013 में आया था। ये एक पहला, जी हाँ दोस्तों, ये एक पहला फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट था ऑफ द नीड दैट हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंपनसेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड और रिच जो नेशंस हैं उन लोगों ने तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भरपूर फ़ायदा उठाया, बट जो पुअर नेशंस हैं वो लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो रीज़न कौन है इसके पोल्यूशन के? यही रिच और एबल्ड नेशंस, राइट। तो इन लोगों का ये है। नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्रीज नीड फाइनेंस फॉर व्हाट? बोला जो जा रहा है दैट डेवलप्ड और रिच नेशंस को, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस को हमें पैसे देने हैं। क्यों? सवाल होता है दैट इन डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पैसे क्यों चाहिए? पहली बात तो लो कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दूसरा रेजिलियंस पैदा करने के लिए, जिससे फ्यूचर में बाई चांस कोई क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट आए तो उससे वो जो है अछूता, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट ना रहे,
है ना। तीसरा है लॉस एंड डैमेज, जो क्या क्लाइमेट इंड्यूस्ड इम्पैक्ट के कारण हमें और देखने को मिलता है, राइट। नाउ ये जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है अभी जो COP में ये इकट्ठा हो गए हैं ना, और ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं लॉस एंड डैमेज का एजेंडा, तो इनका एजेंडा क्या है भाई? इनका एजेंडा है दैट वैसे लॉसेस को एड्रेस किया जाना चाहिए जो कि ऑलरेडी अकर हो चुका है। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बोल रही है नहीं नहीं हम लोग वो सब अकर नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रही है, इनडायरेक्टली। चलो मैं बताऊंगा कैसे इनडायरेक्टली बोल रही है आने वाले स्लाइड्स में, डोंट वरी। दूसरा जो मेजर एजेंडा है डेवलपिंग नेशंस का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज को जो है हम लोगों को मोरली और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनाना है और लायबल बनाना है, दैट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी भी जो भी क्लाइमेट रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है दुनिया भर में। तो सवाल होता है क्या क्या चैलेंजेस है भाई जो क्या ये लॉस एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड एसोसिएटेड है, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं ना ये सीधी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है, कुछ तो चैलेंजेस है। क्या क्या चैलेंजेस है? पहला तो डेवलप कंट्रीज जो बोल रही है वो क्या बोल रही है, ये बोल रही है ज़्यादातर देखो हम लोग प्रिवेंशन और प्री डिजास्टर प्रिपरेशन के लिए ही ये पैसे देंगे, समझ रहे हो बात। और ये यूनाइटेड नेशंस के टेक्स्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ है दैट हाँ जो ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुके हैं उनके लिए भी भरपाई किया जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हुआ ना दिस। अब ये किसके इंटरेस्ट में? डेवलप नेशंस के तो इंटरेस्ट में है, बट ये तो डेवलपिंग नेशंस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ना भाई, बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। यही नहीं और भी बहुत सारे इश्यूज है, जैसे देखो G77 और चाइना इन्होंने मिलकर क्या बोला दैट जो LND जो है ना, LND फंड जो है यह इसको पोस्ट इवेंट रिहेबिलिटेशन, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ करना चाहिए। बट साथ ही साथ एक चीज़ जो यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं था वह था दैट हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिंसिपल जो है ना दैट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका वर्णन बिल्कुल ही नहीं था इसके टेक्स्ट में। देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है दैट फंड जो है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा ही पे किए जाएंगे। इनफैक्ट ये डिसीजन जो है ना ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करती है मोज़ैक ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है दैट एक स्लो शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है ऑफ LND बर्डन इनटू प्राइवेट सेक्टर। मतलब यहाँ पे जैसे बोला ना देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन दैट कौन इसमें पैसा देगा, कंट्रीज देंगी क्या कौन देगी। और साथ ही साथ अभी इसमें ऐसे ऐसे क्लॉजेस है ना, उन क्लॉजेस में दिख रहा है दैट ये जो बर्डन जो है ना वो शिफ्ट धीरे धीरे किया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज जो क्या इन पोल्यूशन को रिलीज कर रहे हैं। इफ liability and CBDR are removed from LND, the notion to hold developed nations morally and financially accountable, the risk of becoming toothless and more voluntary reward that recompensate। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है दैट ये जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लॉज और लायबिलिटी का क्लॉज अगर रिमूव हो गया ना तो फाइनेंशियली अकाउंटेबल डेवलप्ड कंट्रीज को ठहराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट COP27 में क्लाइमेट फाइनेंस के रिलेटेड क्या क्या बोला गया है? ये बोला गया है दैट इंक्रीजिंग फाइनेंशियल फ्लोज में हम लोग फोकस करेंगे जिससे सपोर्ट किया जा सके पॉजिटिव क्लाइमेट एक्शन को डेवलपिंग कंट्रीज में। COP27 ये इंकरेज करता है फाइनेंस थ्रू अदर चैनल्स अदर देन पब्लिक फाइनेंस एज वेल, है ना। वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, पब्लिक फाइनेंस को हटाकर ये प्राइवेट फाइनेंसिंग की तरफ हमें देखने को मिल रहा है ना। क्लाइमेट फाइनेंस की अगर थोड़ी मोड़ी बैकग्राउंड हम लोग चर्चा करें तो देखो क्लाइमेट फाइनेंस जो है ना 2009 में ही डेवलप्ड कंट्री ने प्रॉमिस किया था दैट हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस के रिलेटेड $100 बिलियन देंगे बाय 2020। तो क्या अभी भी वो दिए? नहीं दिया है, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज नाउ एम टू मीट बाय 2023, मतलब ये जो टाइम फ्रेम था ना इसको बोल रही है नहीं हम 2023 तक इसको मीट कर लेंगे। इनफैक्ट पेरिस एग्रीमेंट जो था उसका भी अगर आर्टिकल 2.1C देख लीजिएगा उसमें भी क्लियरली बोला गया है मेक ऑल फाइनेंशियल फ्लो कंपैटिबल विथ लो कार्बन डेवलपमेंट, है ना। सवाल होता है इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ रिफॉर्मिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अनडाउटेडली इससे जो एडेप्टेशन के ऊपर में फाइनेंस है वो बढ़ जाएगा, ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, और जो भी ऑपरेशंस कैरी आउट होंगे
दैट विल बी मोर और लेस इंक्लाइंड विद द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, सवाल होता है वे फॉरवर्ड क्या है भाई? वे फॉरवर्ड है प्लान्स फॉर यूजिंग कार्बन क्रेडिट्स टू इनेबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, ऐसे प्लान्स बनाया जा रहा है जिससे कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल ऐसे करके किया जाएगा जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज किया जा सके, है ना। अब देखो प्राइवेट, अगर जैसे प्राइवेट मतलब क्या, जैसे आपका कोई फैक्ट्री है, राइट, आप जहाँ बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहे हो, राइट, है ना, तो आपको कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, है ना। कार्बन क्रेडिट्स अगर आपको खरीदने पड़े तो उसके लिए आपको सरकार को पैसे देने पड़ेंगे ना। तो वही तो पैसे बोले जा रहे हैं भाई, दैट देयर आर प्लान्स जिससे कार्बन क्रेडिट्स को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमें लेना पड़ेगा, जिससे डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो ऑफलोड हो जाएगा। और यही देख रहे हैं हम लोग दुनिया भर में, यही हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है COP में दे वांटेड टू फोकस ऑन पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि हमें पता है दैट अरे भाई ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ के ऊपर में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए ना तो हर देश के प्राइवेट एंटिटीज़ को देनी पड़ेंगी। बट जब तक पब्लिक फंडिंग आ रही है तब तक बड़े बड़े देशों को ही देना पड़ेगा, राइट। इंडिया, it needs to be carefully watch trends and what they might imply for amounts, sources, predictability, impact and equity। तो ये बेसिकली बोला गया है दैट इंडिया के सेक्टर में भी जो है हमें जो भी ट्रेंड चल रही है दुनिया भर में उसको केयरफुली वॉच करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें अपनी पॉलिसीज़ निकालनी पड़ेगी। और ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो क्या इंक्लूसिव हो, जिससे क्या इक्विटी प्रिवेल करे, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी आर्टिकल। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन in tomorrow's class. Till then, bye bye, take care.